नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और आप लोगों को हार्दिक स्वागत हो। आज हम बात करते हैं मुख्य दरवाजे को साफ रखना कितना ज़रूरी होता है। मुख्य दरवाजे को हमें सजा कर रखना चाहिए और हमें दरवाजे को कितना साफ सुथरा करना चाहिए, ये कितनी ज़रूरी है, क्योंकि उसी दरवाजे से हम घर में एंटर करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, सुख और दुख दोनों आता जाता है। तो इसलिए दरवाज़ा का कितना मायने रखता है और कितना ज़रूरी होता है। दरवाजे को तो हमारे हिसाब से रोज़ सजा कर रखना चाहिए। जैसे हम दिवाली पर, बड़ी दिवाली पर, अमावस पर, दिवाली को पर दरवाजे को सजा कर रख। आप लोग सोचते हो कि हम वास्तु के विषय में बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे मुख्य दरवाजे के विषय में कि मुख्य दरवाजे से कितने लोग आते हैं। मुख्य दरवाजे से घर में एंटर हमारी लक्ष्मी जी आती जाती हैं और नात रिश्तेदार आते जाते हैं। तो इसलिए दरवाजे को साफ़ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि दरवाज़ा साफ़ सुथरा होता है तो वाइब्रेशन जो होती है शुद्ध, घर के अंदर वातावरण जो जाती है, घर के अंदर शुद्ध वातावरण जाती है, क्योंकि वो भी दरवाजे से ही एंटर करती है। तो इसलिए दरवाजे को कितना ज़रूरी है साफ़ सुथरा। ये नहीं कि मुख्य दरवाजे पर हम खाली बाल्टी रख दें या कुछ टूटा बर्तन रख दें, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब घर से बाहर जाते हैं तब टूटा बर्तन नहीं होना चाहिए। दरवाजे से भी तरक्की, कहते नहीं कि इंसान की तरक्की भी कभी न कभी दरवाज़ा खटखटाती है। तो इसलिए दरवाज़ा साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तरक्की भी उसी दरवाजे से आती है, भाग्य भी उसी दरवाजे से अंदर एंटर करती है। तो दरवाजे को कहने का मतलब ये है कि दरवाजे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यदि मुख्य दरवाज़ा का पेंट काला है तो उसे फ़ौरन बदलवाइए, पीले रंग करिए, सफ़ेद करिए, लाल करिए, क्योंकि भाग्य बदलते बदलते भी रुक जाता है। क्योंकि दरवाज़ा, जब मुख्य दरवाज़ा काला हो, दिन की तो कोई बात नहीं, चलो रोशनी सूर्य की होती है, जैसे रात होती है तो शहरों में तो ये है कि दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाती है। तो शाम को दरवाज़ा भी बंद नहीं करना, शाम को दरवाज़ा खोल के रखना, क्योंकि लक्ष्मी रोज़ आती है सबके घर, डेली, कि किसके घर दिया जल रहा है और किसका दरवाज़ा खुला है। जिसका दरवाज़ा खुला होता है, साफ़ सुथरा होता है, तो उसके घर में लक्ष्मी आती हैं। आप मकान में बहुत पैसे लगा चुके हैं, बहुत अच्छा सा उसके सजावट कर, लेकिन मुख्य दरवाजे पर पेंट काला करवा देते हैं। तो ये कदाप ऐसा मत किया करो। दरवाज़ा का पेंट जो काला है उसको बदलवा के लाल या सफ़ेद कलर कर ले। सफ़ेद तो शांति का प्रतीक भी है। शिव जी को हम मंदिर जाएं, शिव जी को जो जल चढ़ाएं, चढ़ा हुआ शिव जी का जल एक बर्तन में, पात्र में ले आएं, वो जल दरवाजे पर छिड़कें। इससे हमारा भाग्य उदय होता है और दुख दरिद्र भागता है घर से और बीमारियां भी भागती हैं। दरवाज़ा जितना सजा सकते उतना सजाओ, ना हो तो आम के पल्लों से, अशोक के पत्ते से गांठ लगा करके दरवाजे पर, गेट पर लगा दो। इससे भाग्य उदय होता, क्योंकि दरवाज़ा जितना सजा सकते उतनी ही अच्छा है। मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे से ही एंटर होती है भाग्य, सुख दुख, रिश्तेदार, यार दोस्त, लक्ष्मी आना जाना सब दरवाजे से ही एंटर होते हैं। वाइब्रेशन भी घर के अंदर अच्छी आती है गेट से। तो इसलिए दरवाजे को खूब सजा कर ही रखना है। और इसके बाद जो पैदान है उसको काले रंग का नहीं बिछाना है, उससे लाल रंग का बिछाना है। इस लाल रंग का लक्ष्मी की प्रतीक है। और पीले क्रीम रंग का बिछाना है। इससे ही हमारे घर के वाइब्रेशन अच्छे होते हैं। सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि सोच अच्छी रखने से सब कार्य हमारा पूरा होता है। और हमें कर्माश करना चाहिए। मुख्य काम है यह है कि जो हम अपने काम करें, कार्य करें, अच्छे करें, गरीबों की मदद करें और लाचार व्यक्तियों की मदद करें। इससे हमारे सारे कर्म अच्छे होते जाएंगे और बड़े से बड़े दुख को हम हरा सकते हैं अच्छे कार्य करने से, अच्छे कर्म कर। मेरे बताए हुए उपाय पर आप एकदम विश्वास करके ये कार्य करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका विश्वास ही आपका लाभ होगा।
आपके घर में कोई आए तो एक मीटिंग भोजन ज़रूर कराना।